अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एफ ए कोर्स कोड 386 यूनिट नंबर 9 को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 9 है जो टॉकिंग अबाउट पास्ट। टॉकिंग अबाउट पास्ट का मतलब होता है माजी के बारे में बातें करना। माजी के बारे में बातें करना। तो देखते हैं इसमें क्या है जी। ऑल ऑफ अस हैव मेमोरीज, गुड और बैड, pleasant or unpleasant, happy or sad memories. When we think about past, we feel nostalgic, which means remembering beautiful and happy past incidents or events of life. तो हम सब की माजी की कुछ यादें होती हैं, अच्छी या बुरी, खुशगवार या ना खुशगवार, पुरमसरत या अफसरदा यादें। हमें जब भी माजी याद आता है तो हम उसकी खुशगवार यादों में खो जाते हैं। तो जब हम माजी के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट वी ऑफन यूज दीज फ्रेजेस। तो माजी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम इस तरह के एक्सप्रेशन या फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर, आगे फिर वो बात शुरू हो जाती है। आई रिमेंबर क्वाइट क्लियरली, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ, दैट टेक्स मी बैक, आई विल नेवर फॉरगेट द टाइम। तो इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू में कहें तो हो जाएगा, क्या तुम्हें वो दिन याद है, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा जब, हाँ इससे मुझे याद आया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जुमले हम माजी के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में माजी की बात करते हुए हमेशा फिल माजी यानी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए हम माजी के बारे में बात करते हैं। You should also try and talk about your past experiences in tutorial you can talk about। तो आप भी माजी के बारे में बात कर सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल योर फर्स्ट डे एट स्कूल, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा था, उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो आप पास्ट टेंस में बात करेंगे। माजी क्योंकि वो माजी होगा, माजी के बारे में बात करेंगे तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट बीटिंग यू गॉट फ्रॉम आइदर योर फादर और योर मदर, पहली मार जब आपको पड़ी माँ या बाप से, उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। द फर्स्ट पॉकेट मनी और प्रेजेंट यू सीड, पहली पॉकेट मनी या प्रेजेंट जो आपको जो इनाम आपको मिला। एनी सच इंसिडेंट विच मेक्स यू हैप्पियर, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे आप खुश हुए या जिससे आप सैड हुए, अफसरदा हुए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि ये माजी के टॉपिक हैं सारे, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे है जी डिस्कशन है, एक राइटर है उसका नाम है बेगम महमूदा सुल्ताना। तो वो अपने बारे में बता रही है। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो देखना है कि कैसे उसने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, क्योंकि माजी के बारे में वो बात कर रही है तो वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रही है। और बाकी नीचे जो है इसी में से इंफॉर्मेशन निकाल के हमने नीचे लिखनी है कि हमको कितना इसकी समझ आई है। यदि आई वॉज बॉर्न इन अ पुअर हारिस फैमिली इन अ स्मॉल टाउन हाला नियर हैदराबाद सिंध। आई वाज पास्ट के लिए इस्तेमाल है। माई पेरेंट्स ट्रीट पहली फॉर्म होती है, ट्रीटेड दूसरी फॉर्म होती है, तो ये पास्ट टेंस का उसने इस्तेमाल किया है। मी इक्वली एज दे ट्रीटेड माई ब्रदर, दे गेव पास्ट टेंस द सेम एजुकेशन एंड अलाउड मी टू स्टडी इन हैदराबाद। इस तरह ये सारा अपने बारे में उसने पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो नीचे जो है आप सारा पैराग्राफ पढ़ें तो आप ये जो उस पैराग्राफ में से इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ उसकी क्या थी, आपने यहाँ लिखना है कि प्लेस ऑफ बर्थ किस जगह वो तो उसने पैराग्राफ में बताया है कि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये हलाला नियर हैदराबाद है। नेम ऑफ द सिटी वेयर शी स्टडीड, तो नेम ऑफ द सिटी वेयर शी स्टडीड उसने बताया हैदराबाद।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहती है कि मास्टर्स इन आर्किटेक्चर। फर्स्ट जॉब कहती है कि जूनियर ड्राफ्ट्स पर्सन पे की उसने। नेचर ऑफ जॉब स्केचिंग मैप्स। लेटर जॉब जॉइंट अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स। नेचर ऑफ द लेटर जॉब टू प्रिजर्व हैदराबाद ओल्ड बिल्डिंग्स। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन उसने दी है इस पैराग्राफ में, और आपने देखना है किस तरह उसने जो है पास्ट के बारे में बात की है और किस तरह उसने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। माजी के टॉकिंग अबाउट पास्ट, माजी के बारे में बात करते हुए किस तरह फेल माजी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इसी यूनिट में प्रिडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है गुड रीडर्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट व्हेन दे आर रीडिंग समथिंग, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। तो जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट में जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्शन, अंदाज़ा लगाना कि आगे टेक्स्ट में क्या होने वाला है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट प्रिडिक्शन इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अ रीडर गेस व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट और व्हाट इज गोइंग टू फॉलो। तो प्रिडिक्शन जो है ये एक रीडिंग टेक्निक है, ये रीडर की मदद करती है गेस करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। If we take the example of weather forecasters on television, they look at clouds on the radar and try to predict what the weather will be like today, tomorrow and a few days ahead. यानी कि मिसाल के तौर पर हम मौसम बताने वाले जो टीवी पे हैं उनकी मिसाल लें। वो जिस तरह क्लाउड्स को देखते हैं रडार पे और प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर जो है आज कल या फ्यू डेज अहेड आगे चंद दिनों में मौसम कैसा होगा, तो वो भी प्रेडिक्शन करते हैं। दे डोंट जस्ट गेस, दे फाइंड क्लूज दैट टेल देम व्हाट द वेदर विल बी लाइक। वो सिर्फ गेस नहीं करते, वो कुछ उनको क्लूज, कुछ इशारे मिलते हैं उनको मौसम के जो उनको बताते हैं कि मौसम किस तरह का होगा। दे आल्सो कंबाइन दोज क्लूज विद व्हाट दे ऑलरेडी नो टू मेक दोज प्रेडिक्शन। तो वो जो क्लूज उनको मिलते हैं कि वेदर किस तरफ जा रहा है, किस तरह का मौसम है, उन क्लूज़ को अपने एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करते हैं। जो उनके पहले एक्सपीरियंस होते हैं वेदर चेक करने के, उनके साथ कंबाइन करते हैं क्लूज़, और अपने एक्सपीरियंस उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर वो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि मौसम इस तरह का होगा। जस्ट लाइक दोज वेदर फोरकास्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रेडिक्ट फ्रॉम द पैसेजेस दैट वी हियर रीड। तो कहता है कि जिस तरह वेदर फोरकास्टर्स प्रेडिक्ट करते हैं, इसी तरह हम पैसेजेस में से, ये जो सफ़हात होते हैं, टेक्स्ट जो होती है उसमें से हम भी प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट सम क्लूज एंड कंबाइन देम विद what we already know to guess what will happen next. Predicting can help us become better readers and writers. As we read, we can see where predictions come true. तो कहते हैं predictions जो है ये हमें एक अच्छा रीडर बना सकती हैं। Have you ever read a book and guessed the ending? तक कभी आपने कोई बुक पढ़ी हो और अंदाज़ा लगाया है कि इसकी एंडिंग कैसी होगी। Have you ever watched a movie and know what would happen next? या कभी कोई मूवी देखी हो और प्रेडिक्ट किया हो कि अब आगे क्या होगा। इफ़ यू डिड यू वर मेकिंग अ प्रेडिक्शन, अगर आपने ये काम किए हैं तो आपने प्रेडिक्शन की है, प्रेडिक्शन का अमल किया है। हाउ डिड यू डू इट, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। स्टोरी क्लूज, पहले आप कोई भी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें जो क्लूज दिए जाते हैं, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो होता है, उसके बाद प्रेडिक्शन होती है। यू कैन मेक अ प्रेडिक्शन व्हेन यू यूज़ क्लूज और हिंट्स फ्रॉम द स्टोरी टुगेदर विद व्हाट यू नो फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस टू गेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो स्टोरी में से आपने क्लूज लेने हैं, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो है उसको कंबाइन करना है और फिर
आपने अंदाज़ा लगाना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रेडिक्शन करनी है। लुक एट सम एग्जांपल्स, नीचे कुछ मिसालें दी गई हैं। मिसाल के तौर पर फैसल लव्ड बाइकिंग, he had biked in all kinds of weather. He had been planning his bike trip for weeks. Today was going to be a great. He woke up early and looked out of the window. It was raining. कहता है कि फैसल लव्ड बाइकिंग का, फैसल को बहुत शौक है, हर किस्म के वेदर में उसने बाइकिंग की है। तो वो प्लानिंग करता रहा बाइक पे ट्रिप पे जाने की, लेकिन आज जो है वो जब उठा तो उसने देखा कि बारिश हो रही है। तो स्टोरी क्लूज क्या है जी इसमें, ही हैड बाइक्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ वेदर, हर किस्म के वेदर में बाइकिंग किया उसने। एक्सपीरियंसेस व्हेन यू, तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, व्हेन यू रियली यू लव टू डू समथिंग यू वोंट लेट अ लिटिल रेन स्टॉप यू, जब आप वाकई कोई चीज़ करना चाहते हैं तो ये छोटी मोटी बारिश जो है, बारिश आपको स्टॉप नहीं कर सकती आपके काम से। तो प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, फैसल विल गो ऑन द ट्रिप एनीवे, फैसल जो है वो ट्रिप पे जाएगा। इस तरह अब टेक्स्ट में से प्रेडिक्शन करते हैं। स्टोरी क्लूज, जो स्टोरी में से जो बात है उसमें आपको क्या पता चल रहा है, क्या इशारा मिल रहा है, उसके बाद आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उसके बाद आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है जी, मरियम loved animals. She had two cats, a dog, a parrot, and a goldfish. She had been bringing home ill or wounded animals since she was 4 years old. She would nurse an animal back to health and then find it a good home. Today she was walking home and saw a puppy with a hurt paw. तो स्टोरी में से आपको क्लूज मिल रहे हैं कि मरियम जो है वो एनिमल से प्यार करती है। शी ब्रॉट वुंडेड एनिमल होम, तो वो जो है वुंडेड एनिमल्स जो हैं, ज़ख्मी एनिमल्स, उनको घर अक्सर ले आती थी उनका इलाज वगैरह करने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस उसमें उसके बाद शामिल होगा। व्हेन समथिंग इज़ हर्ट पीपल यूजुअली ट्राई टू हेल्प, जब कोई ज़ख्मी होता है तो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जब वो घर जा रही होती है तो वो एक पपी देखती है जिसका पा जो है वो हर्ट हुआ है। तो वो आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी ज़ख्मी जानवरों को घर में लाती रही है उनका इलाज करने के लिए। तो प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं कि मरियम विल टेक दी पपी होम, तो मरियम जो है वो उस पपी को भी घर ले जाएगी। इस तरह आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के बारे में, किसी भी स्टोरी के बारे में, कि उसमें नेक्स्ट जो है वो क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो हमारा यूनिट नंबर 9 में, डेवलपिंग अ नरेटिव। डेवलपिंग अ नरेटिव, नरेशन इज़ अ वेरी important and useful writing technique for writing stories, novels, newspaper reports और articles। तो ये जो नरेशन होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुफीद राइटिंग टेक्निक है एक स्टोरी, नावल, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और आर्टिकल लिखने के लिए। A narrative creates a word picture, that is creating a picture with the help of words। तो अल्फाज की मदद से कोई तस्वीर कशी करना उसको कहते हैं नरेशन। A narrative describes happening, incidents and events। नरेशन के में क्या होता है जी, हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो हैं उनको बयान किया जाता है। हैपनिंग्स को, इंसिडेंट्स और इवेंट्स को बयान किया जाता है नरेशन में। नरेशन इन इट्स बेसिक फॉर्म इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, ये किस्म की स्टोरी टेलिंग होती है नरेशन। देर इज़ अ बिगनिंग एंड इन बिटवीन देर आर डिटेल्स और इवेंट्स इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो नरेशन में बिगनिंग, एंड और उसके दरमियान कुछ डिटेल्स होती हैं। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ दैट स्टोरी इज़ नॉट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये सिर्फ इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं होता बल्कि इसमें डिटेल्स भी होती हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ द नरेटिव इज़ टू टेल रीडर्स, तो
जब इंसिडेंट्स, इवेंट्स या हैपनिंग्स, कोई भी वाक़या हो रहा होता है, कोई भी इंसिडेंट हादसा होता है या वाक़या होता है, उसको उसको जब बयान किया जाता है, तो नरेशन जो है ये क्या, इसमें क्या बताया जाता है, नरेशन का मकसद क्या होता है। तो नैरेटिव या नरेशन में रीडर को बताया जाता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यानी कि किसी भी इंसिडेंट में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, वेयर इट हैपेंड, कहाँ हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, हु डिड इट, और किसने किया। ये चीज़ें जो हैं नरेटिव में बताई जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।